बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की अकसाम कितनी होती हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप बच्चों ने इस लेक्चर को आखिर तक ज़रूर देखना है। पहली जो टाइप होती है न्यूरोट्रांसमीटर की वो होती है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं? कहता है ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्व इंपल्स को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर पैदा करते हैं। ये हमारे पास जो है ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। अब कहता है ये जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन होते हैं इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर जो है नर्व इंपल्स एक मैसेज पैदा करते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये किस तरह नर्व इंपल्स पैदा करते हैं? कहता है इंक्रीजिंग मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू सोडियम आयन, ये अपनी मेम्ब्रेन में से सोडियम आयन को ज़्यादा गुजरने देते हैं। इस तरह ये जब सोडियम आयन को ज़्यादा गुजरने देते हैं तो यहाँ पर नर्व इंपल्स पैदा होती है। अब हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं। जो पहली एग्जाम्पल है वो है एसिटिलकोलाइन। एसिटिलकोलाइन कौन से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं? कहता है ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो मोटर न्यूरॉन और स्केलेटल मसल के दरमियान अपना फंक्शन अदा करते हैं और दूसरे बहुत से न्यूरॉन्स के दरमियान जो अपना फंक्शन अदा कर रहे होते हैं, जो एक्ट कर रहे होते हैं, ऐसे न्यूरॉन को हम नाम देते हैं एसिटिलकोलाइन। और दूसरे नंबर पर जो न्यूरॉन होते हैं वो होते हैं ग्लूटामेट। ग्लूटामेट ऐसे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक्ट कर रहे होते हैं। तीसरी इनकी जो टाइप होती है वो होती है बायोजेनिक अमाइंस। ये जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत अहम है क्योंकि ये जो बायोजेनिक अमाइंस होते हैं ये हार्मोन के तौर पर अब फंक्शन कर रहे होते हैं। इनकी जो पहली टाइप है बायोजेनिक अमाइंस की वो है नोरेपिनेफ्राइन है। अब नोरेपिनेफ्राइन जो है ये क्या कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं? कहते हैं मेड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनते हैं। और कहाँ बनते हैं? एंड सिंपैथेटिक नर्व, और सिंपैथेटिक नर्व में ये बनते हैं। अब सिंपैथेटिक नर्व कौन सी होती हैं? सिंपैथेटिक नर्व ऐसी नर्व्स होती हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम कर रही होती हैं। जैसे भी कोई फेयर होता है, जैसे या कोई चीज़ जो है डॉग हमारे पीछे भाग रहा हो, तो इमरजेंसी सिचुएशन में कहाँ पर ये पैदा होता है? ये सिंपैथेटिक नर्व में पैदा होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पैदा होता है। इसका जो मेन काम होता है वो स्लीप पैटर्न को ये रेगुलेट करता है और फोकस ये करता है किसी भी चीज़ पर, और अलर्टनेस, ये हमें किसी चीज़ के बारे में अलर्ट करता है। और आगे कहता है एपिनेफ्राइन इनकी दूसरी टाइप है। कहता है ये रिलीज कहाँ होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड, जो किडनी के ग्लैंड होते हैं ये वहाँ पर खारिज होते हैं और ब्रेन स्टेम में खारिज होते हैं। अब ब्रेन स्टेम क्या चीज़ होती है? कहता है ब्रेन स्टेम एक छोटी सी स्टॉक होती है, छोटी सी डंडी होती है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करती है, उसे हम नाम देते हैं ब्रेन स्टेम का। यानी एपिनेफ्राइन जो होते हैं एक तो एड्रीनल ग्लैंड में, किडनी के ग्लैंड में ये प्रोड्यूस होते हैं, खारिज होते हैं, और दूसरे नंबर पर ये ब्रेन स्टेम में खारिज होते हैं। इनका काम क्या होता है? कहता है रोल इन स्लीप, स्लीप में इनका काम होता है, एंड स्टे अलर्ट, और किसी चीज़ के बारे में खबरदार करने में इनका जो है रोल होता है। तीसरे नंबर पर जो इनकी एग्जांपल होती है वो होते हैं डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर। कहते हैं ये डोपामाइन कहाँ पर पैदा होते हैं? ये डोपामाइन ब्रेन में पैदा होते हैं और ये बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और कहता है जो प्लेयर होती है, जो खुशी होती है, जो मोटिवेशन के लिहाज से खुशी होती है उसे कंट्रोल करते हैं। और जो इमोशनल जज्बाती स्टिम्युलेशन होती है उसे भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? उसे डोपामाइन कंट्रोल कर रहा होता है। चौथे नंबर पर ये जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर। कहते हैं ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरॉन इन द इंटेस्टाइन, जो आंत में, छोटी और बड़ी आंत में न्यूरॉन होते हैं ये वहाँ पर सीरोटोनिन पैदा होते हैं। अब बहुत अहम एमसीक्यूज, कहते हैं जो इंटेस्टाइन में सीरोटोनिन प्रोड्यूस होते हैं वो 90% होते हैं, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीरोटोनिन प्रोड्यूस होते हैं वो जस्ट 10% होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? कहता है रेगुलेट एपिटाइट, जो हमें भूख लगती है वो सीरोटोनिन हमें बताते हैं, स्लीप भी हमें सीरोटोनिन बताते हैं, मेमोरी यादाश्त के बारे में, लर्निंग के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, जो मूड स्विंग हो रहे होते हैं उनके बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में, और मसल जो कंट्रैक्शन होती है
इन सब चीज़ों को कौन से हार्मोन रेगुलेट कर रहे होते हैं? इन सब चेंजेस को सेरोटोनिन जो हार्मोन होते हैं वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी न्यूरोट्रांसमीटर की टाइप है वो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी का मतलब है किसी चीज़ को कम कर देना, जैसे ये नाम से बता रहे हैं। कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? डिक्रीज द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। कहता है अब जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन थी, आगे जो पैगाम जा रहा था, ये उस ट्रांसमिशन को डिक्रीज कर देते हैं, उसकी मिकदार को कम कर देते हैं। किसकी तरफ कम कर देते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक की तरफ। ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पर ये जो नर्व इंपल्स आ रही है इसको डिक्रीज कर देंगे। आगे कहता है when neurotransmitter binds on receptor on the post synaptic neuron। कहता है जब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर, ये रिसेप्टर साइड पर बाइंड होते हैं, तब क्या होता है? तीसरे नंबर पर हमें बताता है चैनल्स फॉर क्लोराइड आयन ओपन। कहता है जो क्लोराइड आयन ओपन होता है इनका रास्ता खुल जाता है। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग सोडियम चैनल, कहता है सोडियम की बजाय रास्ता खुलने के लिए क्लोराइड का रास्ता खुल जाता है। अब हमने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था साइनेप्स का कि जब यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं तो सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा इनहिबिटरी में कि सोडियम गेट ओपन होने की बजाय यहाँ पर जो है कैल्शियम आयन की मिकदार बढ़ जाएगी और जो सोडियम आयन होंगे उनकी मिकदार कम हो जाएगी। कहता क्लोराइड आयन डिफ्यूज्ड इनटू द न्यूरॉन। अब क्लोराइड आयन की क्योंकि मिकदार बढ़ गई है, क्लोराइड आयन जो है वो न्यूरॉन के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं एंड मेक इनसाइड मोर नेगेटिव देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कहता है और जो मेम्ब्रेन का अंदरूनी हिस्सा होता है, इनर साइड होती है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे। अब आमतौर पर यह होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब होती है, मेम्ब्रेन की इनर साइड नेगेटिव होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? मेम्ब्रेन की इनर साइड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी ज़्यादा हो जाएगी। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी इनर साइड ज़्यादा नेगेटिव होगी, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपर पोलराइजेशन का नाम देते हैं। और ये कौन सा इफेक्ट होता है? ये इनहिबिटरी इफेक्ट होता है एक्चुअली। आगे हमारे पास कहता है जो इनहिबिटरी इफेक्ट की टाइप्स होती हैं, पहले नंबर पर इनकी टाइप होती है गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, यानी कि गाबा आप कह सकते हैं। जी फॉर हमारे पास है गैमा, ए फॉर है अमाइनो, बी फॉर है ब्यूटारिक और ए फॉर है एसिड। अब ये कौन से हार्मोन होते हैं हमारे पास? बहुत अहम एमसीक्यूज अक्सर ये पूछा जाता है। कहता है चीफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहता है जो सबसे अहम न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड होते हैं। इनका काम क्या होता है? कहता है रिड्यूस न्यूरल एक्साइटेबिलिटी। ये जो न्यूरॉन आगे पैगाम लेकर जा रहे होते हैं उस पैगाम को ये डिक्रीज कर देते हैं। और किस चीज़ को ये कंट्रोल करते हैं? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और बिहेवियर प्रोसेस को ये कंट्रोल और रेगुलेट कर रहे होते हैं। रिड्यूस एंजाइटी, ये एंजाइटी को रिड्यूस कर देते हैं, जो परेशानी होती है उसे ये कम कर देते हैं। स्ट्रेस को भी कम कर देते हैं। फेयर, जो एक डर होता है, उसे कम कर देते हैं। और ये किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? रिलैक्सेशन स्टेट को ये प्रमोट करते हैं और स्लीप को भी ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। यानी ये जो हमारे पास हार्मोन है, ये हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ये बड़े हमारे लिए फ़ायदेमंद हार्मोन है, क्योंकि एक तो ये स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, एक डर को कम कर रहे हैं, और जो रिलैक्सेशन स्टेट है, जो आरामदाह स्टेट है, उसे ये बढ़ा रहे हैं, और स्लीप को भी क्या कर रहे हैं? ये बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए ये बड़े अहम हार्मोन होते हैं। दूसरे नंबर पर जो इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं वो होते हैं ग्लाइसिन। कहते हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? कहते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज में मौजूद होते हैं, ब्रेन स्टेम में मौजूद होते हैं। ब्रेन स्टेम जैसे पहले बताया है, ये शॉर्ट स्टॉक होती है, छोटी सी डंडी होती है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करती है। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? रेटिना ऑफ आई, आई के रेटिना हिस्से में भी ये ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं। आगे जो हमारे पास तीसरे नंबर पर होते हैं वो होते हैं एंडोर्फिन। अब ये एंडोर्फिन क्या होते हैं? कहता है एंडोर्फिन ऐसे इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं जो ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं। इनका काम क्या होता है? कहता है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिटिंग पेन मैसेज, जो दर्द का मैसेज होता है ये आगे ट्रांसफ़र करने के ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इनहिबिटरी का काम कर रहे होते हैं। कहता है ब्लॉक पेन सिग्नल टू रीच कंसर्न पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो पेन सिग्नल होते हैं ये ब्रेन के मखसूस हिस्से तक पहुंचने नहीं देते, और इस तरह ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। हमारा जो ये आज वाला टॉपिक था टाइप्स ऑफ
न्यूरोट्रांसमीटर वो अपने अख्ताम पजीर तक पहुँचता है। बहुत ही अहम और सिंपल टॉपिक था। आई होप सो कि आप बच्चों को ये जो लेक्चर है टाइप्स है दोनों अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर आप बच्चों को थोड़ा सा भी ये भाई पसंद आया लेक्चर तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नोट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हैं। एक तो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की भी तैयारी हो रही है और साथ साथ आपके एमडी कैट की भी साथ साथ तैयारी हो रही है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मज़ीद इस तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर आपको फ़ौरन मिलें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।